अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज के ख़बरों और तज्ज़ियों की तरफ कि आईसीसी ने आज एक बहुत बड़ा इक़दाम कर दिया, लेकिन उस इक़दाम को तनकीद की नज़र से देखा जा रहा है। यानी वो एक ऐसा इक़दाम है जो कोई बराबरी की सतह पर पूरी दुनिया में नहीं देखा जाता। इसमें फ़र्क महसूस किया जाता है। आज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ट्रांसजेंडर ख़वातीन के इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद कर दी और इसका इतलाक़ फौरी तौर पर कर दिया गया। इस पाबंदी का इतलाक़ ऐसे हुआ कि कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाले इंटरनेशनल प्लेयर जो कि मर्द से औरत बने थे, उन्हें फौरी तौर पर क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और उनका कैरियर आज इख्तिताम पजीर हुआ। कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रांसजेंडर डैनियल मैकगेमी ने कहा आज कि इस ऐलान के साथ और इस पाबंदी के इतलाक़ के साथ कैरियर ख़त्म हो गया। उन्होंने 6 T20 मैच इंटरनेशनल खेले हैं और 19.13 की औसत से 118 रन्स बनाए हैं। उन्होंने एक गमनाक अंदाज में बातचीत करते कहा कि मुझे अफसोस हो रहा है कि आज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ट्रांसजेंडर पर पाबंदी लगा दी, लेकिन मैं हकूक़ के लिए लड़ता रहूँगा, बराबरी की सतह के लिए लड़ता रहूँगा। मैं हमारे लिए बराबरी के लिए लड़ना मैं नहीं छोड़ूंगी और सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलने वाले हमारी क्लास मुस्तहिक है और मैं इनके हकूक़ के लिए हमेशा जंग करती रहूँगी। इस ऐलान के बाद आईसीसी क्रिकेट काउंसिल ने एक दफ़ा फिर गौर शुरू कर दिया है कि आया हमारे इस ऐलान पर कोई इबहम है। ताहम 9 माह की मशावरत के बाद आईसीसी ने ये फ़ैसला किया है कि ट्रांसजेंडर ख़वातीन पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की पाबंदी आयद कर दी जाए। आज पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान 2024 में होने वाली T20 सीरीज़ अचानक मुलतवी कर दी गई और इसका अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन दूसरी तरफ डच टीम के मैनेजर का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के शेड्यूल और खिलाड़ियों के वर्कलोड की वजह से ये सीरीज़ उसके लिए मुलतवी की गई है, चंद महीनों के लिए मुलतवी की गई है। इसका शेड्यूल जल्द दोबारा तय कर लिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक इस मामले में खामोश है। इस मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोश है, लेकिन दूसरी तरफ दौरा ऑस्ट्रेलिया से इनकार करने वाले हारिस रऊफ़ के लिए उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। ताहम वाइट बॉल फॉर्मेट में हारिस का नाम ज़रूर ज़ेर गौर आ गया, लेकिन साथ उन्होंने हारिस रऊफ़ को अपने अंदाज में एक तंबीह दी है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत हर खिलाड़ी के लिए ज़रूरी है कि जब तक उसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आवाज़ दे तो उसे हर सूरत तैयार होना चाहिए। हारिस रऊफ़ ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी दस्तयाबी से इनकार कर दिया था। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने उनसे टीम सेलेक्ट होने से 4 दिन पहले रब्ता किया था। उन्होंने हामी भरी थी, ताहम टीम सिलेक्शन से 2 दिन कबल उन्होंने माजरत कर ली या इनकार कर दिया। इस वजह से वो दौरा ऑस्ट्रेलिया में के लिए शामिल नहीं किए गए, लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उनके बारे में आज बाज़ाब्ता उन्होंने ऐलान किया है कि उनके ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के दूसरे मरहले में आज एक जंग और बदमज़गी लड़ाइयों के बाद स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों के दरमियान धींगा मुश्ती लड़ाई मार कुटाई होने के बाद अर्जेंटाइन ने ब्राज़ील को 1-0 के मुकाबले में
1 گول سے ہرا دیا۔ دونوں ممالک کے شائقین آپس میں گراؤنڈ میں لڑ پڑے تھے اور صورتحال کو قابو کرنے کے لیے خود ارجنٹائن کے کھلاڑی اپنے حامیوں کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ امن سے میچ دیکھا جائے۔ تاہم ارجنٹائن کرکٹ ٹیم گراؤنڈ سے باہر چلی گئی، اس کے ساتھ برازیل فٹ بال ٹیم بھی باہر چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد دونوں ٹیمیں واپس آئیں اور میچ شروع ہوا، لیکن گراؤنڈ میں تماشائیوں کے درمیان کشیدگی برقرار رہی۔ بہرحال میسی کی قیادت میں ٹیم نے برازیل کو 1 گول سے شکست دے دی۔ یہ ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ میں برازیل کی مسلسل تیسری شکست ہے اور 1954 کے بعد انہیں اپنے ہوم گراؤنڈ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی خبریں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔